हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दी चैनल मैथ्स बाय अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का पार्ट नंबर 10। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक करा चुका हूँ। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को देखिएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 10 पढ़िएगा। आज का टॉपिक है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो देखो कोई एक सर्किल है और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल लाई कर रहा है। यदि इसके अंदर लाई करेगा तो जो अपोजिट एंगल है इनका जो सम होगा 100% 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। यदि 180 डिग्री के इक्वल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अरे भाई ये क्या हुआ भाई? इतना आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इससे आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ये भी होता है, ये भी होता है। एस क्या है? एक सेमी पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2। इतना आपको समझ में आया? चलो मैं प्रूफ करा देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ इसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है जी। नाउ इसके बाद ये A है, ये B है, ये C और ये D। ये A साइड है, ये B साइड और ये C साइड और ये D साइड, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ AB प्लस CD और यहाँ पर आ जाएगा साइन B, ठीक है। और ये भी होता है, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं कोसाइन फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से? कोसाइन फॉर्मूले से, ठीक है। सेमी पैरामीटर में आपको बता चुका हूँ, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2 होता है, ठीक। कोई दिक्कत? तो दिक्कत। चलो प्रूफ करा देता हूँ मैं इसको। नाउ तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो हाफ तो ये वाला एंगल ले लेते हैं। जब ये वाला एंगल लेंगे, ये एंगल B है और ये वाला एंगल D है, ये वाला एंगल A है और ये वाला एंगल C है, ठीक है। ये वाला एंगल ले लेता हूँ। जब ये वाला एंगल लूंगा तो इसके आजू बाजू की साइड, तो A मल्टीप्लाई B, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन B प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA हाफ। अब ये वाला एंगल ले लेंगे, ठीक है ना। CDA ना, CDA। जब ये वाला एंगल लेंगे तो आजू बाजू की साइड, तो C मल्टीप्लाई D, यहाँ पर आ जाएगा साइन D। इतना आपको समझ में आया? नाउ तो साइन D की जगह लिख लूंगा मैं साइन पाई माइनस बी लिख सकते हैं, पाई माइनस बी, या बन जाएगा साइन B। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अरे भाई इन दोनों का सम कितना होता है? पाई, यानी कि D प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है? पाई। अपोजिट एंगल पाई होता है। अपोजिट एंगल क्या होता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में? क्या होता है? पाई, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मैं किसके वैल्यू निकालूंगा? D इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस बी। कितना है? पाई माइनस बी। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये भी साइन B है, ये भी साइन B है, कॉमन ले लेता हूँ और हाफ B, 1/2 साइन B, ये बन जाएगा AB प्लस CD। हो गया प्रूफ? हैंस इट इज प्रूव्ड। देखो AB प्लस CD साइन B। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये वाला जो फॉर्मूला है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग है। किस फिगर के अकॉर्डिंग है? इस फिगर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नाउ देखो भाई, यदि आपको जो फिगर कुछ इस तरीके से होती, ऐसे सही से बना देता हूँ मैं। ये सर्किल है, तो एक इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं कह देता हूँ L, इसको मैं कह देता हूँ M, इसको N और LMN, इसको K, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं, इसको मान लीजिए आप, इसको मान लीजिए तो X, इसको Y, इसको Z और इसको L, ठीक है ना, इसको L।
तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा हाफ एक्स वाई एक्स मल्टीप्लाई प्लस जेड एल, ठीक है ना, इंटू या तो ये वाला एंगल ले लो या फिर ये वाला एंगल ले लो, ठीक है ना, तो साइन एम, ठीक है, ये वाला एंगल मैंने ले लिया है, कोई दिक्कत, ये वाला एम एंगल है, ये वाला के एंगल है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है, बस आपको रटना है, एक तरीके से याद करना है, ठीक है। जो ये वाला फॉर्मूला होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट यह हैगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यह हैगा और साइन बी यह हैगा, ठीक है। इसकी जगह आप यहाँ पर साइन डी भी लिख सकते हैं, साइन डी कैसे, देखो, तो साइन मैंने आपको बताया था b प्लस डी इजिकल टू होता है पाई, इन दोनों का अपोजिट एंगल कितना होता है पाई, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे b इजिकल टू पाई माइनस डी, तो इसको लिख लेंगे पाई माइनस डी इजिकल टू हो जाएगा साइन डी, ठीक है जी। तो साइन बी इजिकल टू साइन डी भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो प्रूफ हो चुका है, ठीक है जी। तो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं कोसाइन फॉर्मूले से। नाउ नेक्स्ट है थर्ड, टोलेमीज थ्योरम। क्या होता है, ए सी बी डी ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी। जो मैं फिगर बनाऊंगा ये वाली थ्योरम उसी के अकॉर्डिंग होगी, समझ में आ रहा है। देखो, तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, तो एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है जी। इसको ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। नाउ इसके बाद ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, इसको मैं ए बी सी डी साइड लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी साइड है और ये सी साइड है और ये डी साइड है। इतना आपको समझ में आया। देखो, टोलेमीज थ्योरम होता है AC इंटू बी डी, देखो AC इंटू बी डी इजिकल टू ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी। समझ में आया आपको अच्छे से। इसको हम लिख सकते हैं, देखो ए बी, अरे भाई ए बी नहीं, ए सी, पहले डायगनल लेते हैं, डायगनल, ठीक है ना। तो ए सी इंटू बी डी इजिकल टू इसने कहा फिर ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी, इसको मिल सकते हैं ए इंटू सी, ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी। तो बी सी कितना है, बी इंटू डी। समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। देखो, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बस फिगर ये वाली होनी चाहिए। आप ए बी सी डी इन्हें पुट करेंगे, ए बी सी आप पुट करेंगे। देखो यार, ए सी बी डी एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी। याद हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं और इस फॉर्मूले को हम प्रूफ कर सकते हैं कोसाइन फॉर्मूले से। वैसे ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मूले की, ठीक है ना, कभी कभी यूज हो जाता है कहीं ना कहीं। देखो, तो एक हमारा जो है ये सर्किल है और इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देते हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या, के एल एम और ये एन, ठीक है ना। और यू वी डब्ल्यू एक्स, तो इसमें टोलेमी थ्योरम कैसे लगाएंगे, डायगोनल के एम इंटू एल एन इजिकल टू यू इंटू डब्ल्यू प्लस वी इंटू एक्स। समझ में आया, ये होती है हमारी टोलेमी थ्योरम। देखो, डायगोनल ए सी इंटू बी डी और ए सी इंटू बी डी। समझ में आया, दिमाग में भरा, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं टोलेमी थ्योरम, ठीक है ना। इसका यूज क्या है, इसका यूज कहाँ पर है। देखो, हो सकता है आपके मतलब जो आपको गिवन हो, क्या गिवन हो, ए बी सी डी, मतलब आपके पास में दो डायगोनल गिवन हो, एक साइड पूछ रहा हो तो वहाँ से निकाल सकते हैं, साइड भी निकाल सकते हैं, डायगोनल भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, यदि आपको इसमें गिवन है तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अच्छा ये भी है फोर्थ पॉइंट है
इफ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन क्या हो जाता है, इसकी मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है ना, इसको भी हम फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे। समझ में आया? देखो तो एक ये फिगर है कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है जी। समझ में आया? इसके अनुसार है, नहीं इसके अनुसार नहीं है ये वाला, ठीक है, इसके अनुसार फिगर नहीं है। तो कुछ ये पहले इसको मैं जो है साइकिल मतलब सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद मैं मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार, ठीक है। इसमें रखा है AP और BP, AP और BP। तो इसको A दे देते हैं और इसको B और इसको C और इसको D, ठीक है। इसके हम डायगोनल मिला देते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है जी। इसने कहा है इफ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो इसके डायगोनल हैं वो आपस में क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? जब दोनों परपेंडिकुलर हैं, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर यदि दो डायगोनल मतलब ये जो इसके जो डायगोनल हैं यदि आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये वाली थ्योरम लग जाती है, ठीक। क्या थ्योरम है? क्या थ्योरम है? इसको आप P नेम दे दीजिए, P, ठीक है। तो AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। समझ में आया? देखो AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इजिकल टू होता है 4R स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नाउ अभी से देखो आप, अभी से देखो, अभी साइड है, इस क्या साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इजिकल टू होता है 8R स्क्वायर। कितना होता है? 8R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम सर्कम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों से हम सर्कम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। यदि आपके पास में साइड गिवन है तो हम यहाँ से, यदि आपके पास में साइड गिवन है, जब साइड गिवन होंगी तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? सर्कम रेडियस। और यहाँ पर यदि आपके पास में डायगोनल गिवन है तो यहाँ से हम सर्कम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डायगोनल क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ देखो एक एग्जाम्पल कराता हूँ मैं आपको। दिस कुछ इस प्रकार है और इसको ऐसे है, इसको डायगोनल मिला देते हैं, ठीक है। इसको हम नेम देते हैं M ये A है और ये B है और ये C है और ये D है, ठीक है ना, ये D है, ठीक। तो हम जो यूज़ कर सकते हैं साइड वाला यूज़ करेंगे, साइड वाला कैसे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इजिकल टू होता है 8R स्क्वायर। क्या होता है? 8R स्क्वायर, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस और MD स्क्वायर इजिकल टू होता है 4R स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत? यूज़ कर सकते हैं, रटना नहीं है बिल्कुल भी। आपको रटेंगे तो धोखा खाए जान कहीं पर भी। हो सकता है फिगर जो आपने जो याद किया फॉर्मूला वो इसके अकॉर्डिंग क्या है, लेकिन फिगर आपको दे दी ये वाली, जब ये दे दी तो गलत हो सकता है। समझ में आया? बस आपको एक मेथड देखना है, मतलब हम इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, सिर्फ यूज़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिस 5th पॉइंट, सर्कम रेडियस ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो R इजिकल टू होता है, सर्कम रेडियस इजिकल टू होता है दिस। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, तो यहाँ से हम सर्कम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। बना लिया हमने, ये A है और ये B है और ये C है और ये D है, ठीक है। ये A साइड है, ये B साइड है और ये C साइड है और ये D साइड है, ठीक है ना। समझ में आया? ये हमारा क्या? सर्कम सर्किल। ये है सर्कम सर्किल, CIRCUM सर्कम सर्किल। और ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसी के अनुसार इसको हम पुट कर देंगे। क्या है? देखो AB प्लस BD
सॉरी ए सी प्लस बी डी, ठीक है ना, ए सी प्लस बी डी अपोजिट हो गया दोनों, और प्लस ये अपोजिट हो गए बी डी। इसके बाद में फिर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस फिर देखो फिर ये वाले आएगा ए डी प्लस बी सी, अब ये वाले आएगा, ठीक है ना। इसके बाद में ए बी प्लस सी डी, ए बी, अब ए बी प्लस और सी डी, समझ में आ रहा है क्या स्ट्रक्चर बन गया इसका, ठीक है ना, अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, एस माइनस डी। ये किसका फॉर्मूला होता है नीचे वाला, ये होता है एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और एस माइनस डी। ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। कहाँ पर है, ये हैगा देखो दिस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो एक बार और बता देता हूँ मैं इसको अच्छे से, ठीक है, और एक बार अच्छे से बता देता हूँ। देखो भाई, देखो तो एक सर्किल है, ठीक है ना, और इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ इस प्रकार, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझिएगा, कुछ इस प्रकार, ठीक है जी। नाउ इसके बाद देखिएगा आप, इसका नामकरण कर देते हैं, नामकरण ए बी सी डी, इसको ए, ये बी है और ये सी है और ये डी है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये होता है सर्किल और ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल क्या है, 180 डिग्री, ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा आप अच्छे से, इसके बाद देखिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो भाई, इसने कहा है ए सी इंटू बी डी, देखो पहले इसका अपोजिट लो, अपोजिट वाले दिस, ये और ये वाला ए सी प्लस बी डी, ठीक है जी। नाउ कलर चेंज कर लेते हैं फिर अगेन। इसके बाद में आप लीजिए ए डी प्लस बी सी, देखो ये वाले दिस, ये और ये, ठीक है ना, ए डी प्लस बी सी। और इसके बाद में है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ठीक है जी, ए बी प्लस सी डी, ये वाले, समझ में आया। अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी, मैं आपको बता चुका हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। इसको और आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 अंडर रूट ए सी प्लस इसको इसे ऊपर वाले लिख देंगे सब, ठीक है ना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ और अपॉन में लिख देंगे यहाँ पर डेल्टा, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू होती है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। समझ में आया आपको, इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड यहाँ पर के एल एम एन, अब उसी के अनुसार हम चलेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, ठीक है ना, ये साइक्लिक नहीं है, लेकिन साइक्लिक में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इजिकल टू होता है हाफ बी डी इंटू ए सी साइन अल्फा इजिकल टू दिस, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी माइनस ए बी सी डी कोस स्क्वायर ए प्लस सी, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप कोसाइन फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोसाइन फॉर्मूले से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। नाउ देखो, तो एक यहाँ पर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, ये ए है और ये वर्टेक्स बी, ये सी है और ये डी है, ये ए साइड है, ये बी साइड और ये सी साइड और ये डी साइड, ये बी डी है और ये ए सी। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ बी डी इंटू ए सी साइन अल्फा, ये क्या है अल्फा, इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, इसी के अनुसार हम चलेंगे, ठीक है। देखो ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी या फिर बी डी इंटू ए सी साइन अल्फा, हो सकता था क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का होता, ये इसको हम मान लेते के, इसको मान लेते के एम एन एल, ठीक है ना, ये डायगोनल है, ये इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम एल इंटू के एन साइन, यदि वो अल्फा होता यहाँ पर बीटा होता तो यहाँ पर बीटा लिख सकते थे, बस ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है जी। और इसको आप कोसाइन फॉर्मूले से
प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसका थोड़ा हिंट दे देता हूँ कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको। देखो, एरिया ऑफ क्वेड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल CDA। ठीक है ना। नाउ एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल A, इसको आप P कह दीजिए, P APB, एरिया ऑफ ट्रेंगल APB, एरिया ऑफ ट्रेंगल APB प्लस यहाँ पर प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल BPC। ठीक है ना। नाउ प्लस, नाउ मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC को लिख सकते हैं इसको, ये वाले इस टाइप में। नाउ एरिया ऑफ ट्रेंगल CDA इसको लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल CPD प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल DPA। ठीक है ना। इसमें आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया आंसर क्या, ये वाला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट, इस आगे चलते हैं, इस आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन, ये एक हमारा क्वेड्रिलेटरल है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। फाउंड कर लेते हैं। देखो, U 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है ना। तो हम कोसाइन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल, इसको नाम दे दो A, इसको B और इसको C, इसको D, नेम दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हम इसमें कोसाइन फॉर्मूला लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल, इसको डिवाइड कर लेते हैं ABD में। ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABD कोसाइन फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक एंगल गिवन है। जब एंगल गिवन है और दो साइड भी गिवन है, तो ये वाली साइड आ जाएगी, BD साइड आ जाएगी कोसाइन फॉर्मूले से। समझ में आ रहा है? तो लगा लेते हैं cos 60 डिग्री इज इक्वल टू आजू बाजू का स्क्वायर। ठीक है ना। 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस BD हमें निकालनी है, इसको माइनस करते हैं BD स्क्वायर। ठीक है। इसके सामने की जो साइड होती है इसको माइनस कर देते हैं, अपॉन 2 5 मल्टीप्लाई 2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 25 प्लस 4 माइनस के BD स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? नाउ इसके बाद में इसको इधर ले आते हैं, तो ये 10 इज इक्वल टू 25 प्लस 4 माइनस के BD स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 10 15 प्लस 4 19, तो BD स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी आ चुकी है 19। ठीक है। नाउ इसके बाद हमारे पास में जो BD है ये 19 आ चुकी है, तो यहाँ पर भी हम कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं। किसमें? इन ट्रायंगल BCD। जब BCD में लगा लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इन ट्रायंगल BCD, तो कोसाइन रूल लगा लेते हैं, तो cos 120 डिग्री इज इक्वल टू आजू बाजू के सम का स्क्वायर, आजू बाजू स्क्वायर का सम। ठीक है जी। तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस इसका अपोजिट साइड ये वाली है, तो कितनी आई 19, कितनी आई है 90। ठीक है ना। अपॉन 2x मल्टीप्लाई 3, तो cos 120 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 90 प्लस 30 लिख लेंगे इज इक्वल टू, यह आ जाएगा माइनस के साइन 30 और इसकी वैल्यू आ चुकी माइनस के हाफ इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस के 10 बचा, माइनस के 10 अपॉन 2x मल्टीप्लाई 3, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है जी। तो 3x इधर आ जाएगा, तो माइनस के 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस के 10, इसको लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेंगे ना इसके, यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा x प्लस के 5, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आ जाएगी x इजिकल टू -5 और x इजिकल टू 3, ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा और x इजिकल टू कितना आएगा 2। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। इसको नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट क्यों? क्योंकि x की वैल्यू -5 है, साइड जो है निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 2 and 5, the angles between them is 60 degree. If the area of the quadrilateral is 4√3, then find the remaining two sides. जो दो बची हुई साइड हैं उनको हमें फाइंड करना है, समझ में आ रहा है। नाउ देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, ठीक है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। तो एक हमारा एक सर्किल है, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ अब इसका हम क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, ठीक है। ये D है। नाउ इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 2 and 5। 2 and 5 ये दोनों जो साइड हैं, ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं। जब एडजेसेंट साइड हैं, या तो ये वाली साइड होंगी दोनों, या फिर ये वाली साइड होंगी, या फिर ये होंगी, या फिर ये होंगी। आप इनको कहीं पर भी पुट कर दो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, ये 2 हो गई और ये 5, ठीक है। मैं यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ। नाउ एंगल्स बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में कितना है 60 डिग्री। यदि हम इन दोनों को लिखते, यदि 2 और 5 यहाँ पर लिखते तो यहाँ पर 60 डिग्री आ जाता। यदि हम 2 और 5 यहाँ पर लिखते तो यहाँ पर आ जाता 60 डिग्री। समझ रहे हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसके बाद ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, याद आएगा 120 डिग्री। अपोजिट एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है, फाइंड द रिमेनिंग टू साइड। एक ये बच्ची, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं y, ठीक है ना। ये दोनों साइड हमें फाइंड करनी है, ठीक। नाउ देखो भाई, इन ट्रायंगल ABD, इसमें हम कोसाइन फॉर्मूला लगाकर BD की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम बाद में मतलब निकालेंगे BD की वैल्यू। सबसे पहले आप देखिएगा, क्या देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल कितना गिवन है 4√3, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे 4√3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो हाफ इसमें साइन वाला लगा लेते हैं। साइन वाला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इंक्लूडेड साइन, ठीक है ना। तो आजू बाजू का मल्टीपल 2 × 5, ठीक है, इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, हाफ आजू बाजू क्या है x और y इंटू साइन 120 डिग्री। जो 120 डिग्री की वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है इसकी? 1/2 होती है, कितनी? नहीं, √3/2, ठीक है ना। इसको हम लिख लेंगे साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू होता है कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना, √3/2। तो 4√3 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 5 × साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 1/2 इंटू x इंटू वाई इंटू साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। √3 कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, ठीक है। नाउ इसके बाद इसको 4 इज इक्वल टू 5/2 है, तो 5/2 इस तरफ ले आओ, ये बचा 1/4 इंटू एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 2 = 8 -5 5/5 3/2 2 ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इसको हम लिख लेते हैं 1, इसको हम मान लेते हैं 1। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब लगा लेते हैं हम कोसाइन रूल, किसमें ABD। हमें BD फाइंड करने के लिए इसमें रूल लगा लेते हैं ABD, ठीक है ना। कोसाइन रूल इन ट्रायंगल ABD, इसमें कोसाइन रूल लगा लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो लगा लेते हैं। तो हमारा एंगल 60 डिग्री है, तो cos
60 डिग्री इज इक्वल टू आजू बाजू का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस इसके अपोजिट साइड क्या है दिस, ये BD, तो BD का स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 4 प्लस 25 माइनस के BD स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10, तो 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो इसको लिख लेंगे 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 25 माइनस के BD स्क्वायर, ठीक है ना, BD इधर को ले आते हैं, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 10 यहाँ पर बचा कितना 15 प्लस 9 यहाँ पर आई है 19, तो BD स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी आ चुकी है 19। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम लगा लेते हैं कोसाइन रूल, किसमें? इन ट्रायंगल BCD में, ठीक है ना, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, तो cos 120 डिग्री इज इक्वल टू आजू बाजू का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस इसके अपोजिट का स्क्वायर क्या है, BD का स्क्वायर, जो BD का स्क्वायर जो मैंने अभी निकाला है कितना 19, तो मैं यहाँ पर पुट कर लूँगा 19, ठीक है ना, अपॉन 2xy, ठीक है, तो cos 120 की वैल्यू होती है cos 120 इज इक्वल टू लिख लेंगे cos 90 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस के साइन 30 कितनी होती है हाफ, तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे माइनस के 1/2, ठीक है, नाउ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 19 अपॉन 2xy, तो y से y कैंसिल आउट, तो माइनस के xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 19, ठीक है, इसको लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस xy माइनस के 19 इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है भाई। नाउ इसके बाद देखो हमारे पास में एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 6, जब मैं यहाँ पर 6 पुट करूँगा एक्स वाई की जगह यहाँ पर प्लस के 6 और 19 इधर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 19, तो 19 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 30, ठीक है ना, तो इसको लिख लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30, इसको मैं इक्वेशन सेकंड लिख लेता हूँ। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, इसको और इसको, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएंगी तो आंसर आ जाएगा। अरे भाई आंसर आ जाएगा, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी ना, समझ में आया? आप ऐसे करें, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू हो जाएगी, या फिर आप यहाँ से जब वाई की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अरे एक वैल्यू कोई सी भी उठा के सब पुट कर लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे वाई की आ जाएगी, जब वाई की पुट करेंगे तो एक्स की आ जाएगी, समझ में आया? एक दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से करा देता हूँ इसको। कैसे सोल्व करेंगे इन दोनों को? हाँ भाई कैसे सोल्व करेंगे? देखो एक तरीका है सोल्व कराने का, कैसे? इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें प्लस के 2xy ऐड कर देता हूँ इज इक्वल टू 13, इसमें भी 2xy ऐड कर देता हूँ। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ तो एक इसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे 13, तो भाई मच्छर चला जाए यहाँ से, 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, एक्स वाई की जगह हमने पुट कर लिया 6, ठीक है ना, तो कितना बन गया ये 6 थ्रू 12 और ये बन गया 25, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 25, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, 25 आएगी ना, ठीक है ना। नाउ इसके बाद तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस कितने आएगी प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ठीक है, तो यहाँ से कितने आएगी प्लस माइनस 5, ठीक। नाउ इसके बाद एक तो आपके पास में x प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ चुकी है, तो एक तरीका और है हमारा, क्या तरीका है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy और कर लो, इसमें से माइनस के 2xy इज इक्वल टू, अरे इज इक्वल टू
13 माइनस के 2xy। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? इसमें मैंने 2xy माइनस कर दिए दोनों तरफ, कोई डाउट? नो डाउट। ये किसका फॉर्मूला बन गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 6, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 3 और इसको लिख लेते हैं 4। आप इन दोनों को सोल्व कर लो। सोल्विंग 3 and 4। जब आप 3 और 4 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। एक बार आप प्लस ले लेंगे, एक बार आप माइनस ले लेंगे। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए बी सी डी आर द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसकी ए बी और सी और डी इसकी साइड दे रखी हैं, ठीक है ना। और हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन डी होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सम ऑफ एनी 3 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ग्रेटर देन फोर्थ, ग्रेटर देन फोर्थ। या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस डी ग्रेटर देन सी। या फिर आप लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस, आप इसको लिख सकते हैं या फिर ए प्लस सी प्लस डी ग्रेटर देन बी। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? देखो, हम जानते हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर लिख लेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। ये फॉर्मूला होता है इसका। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम इसमें क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ तो इसको लिख लेते हैं 1/2 ए प्लस 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। नाउ इसकी 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 2 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख लेंगे तो 2a स्क्वायर बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 2a स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस के 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस के 2ca। इस प्रकार लिख सकते हैं ना इसको। देखो, जब 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर, एक a है और एक a होगा, तो 2b स्क्वायर, एक b है और एक b, 2c स्क्वायर, एक ये हैगा एक ये हैगा। और 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2ab ये हैगा, माइनस के 2bc ये हैगा, माइनस के 2ca ये हैगा। समझ में आया इतना? नाउ इजिकल टू 1/2 a प्लस b प्लस c। तो एक का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया प्लस के c माइनस a का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है जी। और हम जानते हैं क्या जानते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है क्योंकि स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? देखो, a माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, b माइनस सी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और c माइनस a का स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर पावर जो है इवन है, पावर जो है इवन है, या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पर ए बी की कुछ भी पुट, ए बी सी की आप कुछ भी पुट करिएगा, या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा। ऐसे ही इसमें या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसको हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। अब क्या करते हैं, ओपन, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसी के ही अकॉर्डिंग से, मतलब इसी के अनुसार इसको हम प्रूफ करेंगे। इस क्वेश्चन को, इसकी मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के
2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ca ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक a ये हैगा और एक ये हैगा, तो 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर है, तो 2 है से मैं कॉमन ले लूँगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है ना, और माइनस के 2 है से कॉमन ले लूँगा, तो ab प्लस bc प्लस ca और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ, ठीक है ना। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab प्लस के bc प्लस के ca। ठीक है ना, अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ऑन बोथ साइड, क्या ऐड कर देता हूँ प्लस का, क्योंकि हाँ प्लस का क्या ऐड कर देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी ऐड करता हूँ, जब इसमें ऐड करूँगा तो 3 बन जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 3। इतना आपको समझ में आया नाउ, तो 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाता है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन डी होता है। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन डी का स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन डी स्क्वायर। ठीक है जी, ग्रेटर देन डी स्क्वायर। नाउ इसको लिख लेंगे 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी को जो इसके जो ये वाला जो डी है इसके नीचे को लिख लेते हैं, इसको डेनोमिनेटर में, तो अपॉन डी स्क्वायर, तो ग्रेटर देन 1। ठीक है, नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर जो 3 है, तो इधर को लिख लेते हैं, तो ग्रेटर देन 1/3। तो हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 1/3। इसका आंसर आ चुका है 1/3। ठीक है, तो कितनी आ चुकी है मिनिमम वैल्यू? 1/3। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट पार्ट है जो हम करा रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चल रहा था, तो ये खत्म हो चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है चैप्टर। ठीक है जी, समझ में आया? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।